मुस्कुराकर उनका मिलना और बिछड़ना रूठ कर, बस यही दो लफ्ज एक दिन दास्तां हो जाएंगे। उस दिन प्रयाग स्टेशन पर कई सवाल पूछे थे। तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया? ऐसी क्या कमी है मुझ में? तुम खुद ही तो आई थी मेरे पास ये कहने कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हमेशा करती रहोगी। फिर अचानक क्या बदल गया? प्रयाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उठे वो सवाल बहुत दिनों तक हवा में झूलते रहे और फिर एक दिन अचानक सबका जवाब एक साथ मिल गया। मुझे उसका फोन आया मेरे लैंडलाइन नंबर पर। मैं चौंक गया। उसका फोन? ये कैसे हो गया? खुशी से पगला गया मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कैसी हो तुम? और इतने दिन तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? उस तरफ से कोई जवाब नहीं। एक लंबी खामोशी और फिर एक सीधी सपाट सी बात, मेरे लेटर्स और फोटोज लौटा दो। क्यों? मैंने पूछा। बस यूं ही। मैंने जिद की, यूं ही क्यों? कोई तो वजह होगी, वजह बतानी पड़ेगी। और उसे वजह बतानी पड़ी क्योंकि उसको वो फोटोज और लेटर्स वापस चाहिए थे। वजह क्या थी? तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो। मैंने कहा, पापा को पसंद नहीं हूं? तुम वही हो ना जिसने मेरा इंतजार किए बिना मुझे प्रपोज कर दिया था मेरे दोस्तों के सामने। अरे पापा को पसंद नहीं हूं, कोई बात नहीं, हम मना लेंगे उनको, आज नहीं तो कल। जरूरी ये है कि तुम मुझे प्यार करो। तुम मुझे प्यार करती हो ना? और रही बात तुम्हारे लेटर्स और फोटोग्राफ्स की, तो वो मेरी जायदाद है। रोज उनको चूमता हूं, रोज उनको देखता हूं, रोज पढ़ता हूं। वो मुझसे वापस मत मांगो। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब व ख्याल मताए जां हैं तेरे कौल और कसम की तरह। गुज़श्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। देखो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, हर बात पे शेरो शायरी करने लगते हो। मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे एक सेटल्ड जिंदगी चाहिए। और तुम भी नींद से जागो। कौन जानता है तुम्हें मुंबई में क्या कनेक्शन है तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री से। पढ़ने में अच्छे हो, मेडिकल करो, कोई नौकरी करो। ये हवाई के लिए बनाना छोड़ो। हवाई के लिए। मैं चीख पड़ा। बस मुझे जो कहना है कह लो। मेरे सपनों पर सवाल मत उठाना। जाओ, तुम आजाद हो मेरी तरफ से। आज के बाद तुम मेरी झलक तक नहीं देखोगी। और ये तुम्हारे लेटर्स, ये फोटोज, ये मेरे इश्क की कमाई है। ये उन तपती हुई दोपहरों का मेहनताना है जब मैं जून के खौलते उबलते हुए मौसम में तुम्हारी खिड़की खोलने के इंतजार में घंटों तुम्हारी खिड़की के नीचे खड़ा रहता था। ये लेटर्स, ये फोटोज मेरे हैं, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने फोन पटक दिया। वो आखिरी कॉल थी। आखिरी बार मैंने उसकी आवाज सुनी थी। उसके बाद हमारे बीच में कभी कोई राब्ता हुआ ही नहीं। अगर हमारी दोबारा कभी बात होती तो एक प्रपोजल उसने मुझे दिया था, एक प्रपोजल मैं भी उसको देता कि मैं तुम्हारी चिट्ठियां, तुम्हारे फोटोज सब लौटा दूंगा। बस तुम मेरे वो 4 साल लौटा दो जो मैंने तुम्हारे इश्क पर खर्च कर दिए। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। मुझे किसी से प्यार नहीं है, आंखें मगर सवाले हैं। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। एक या 2 बार नहीं, कई बार इश्क हुआ साहिर को। और हर बार उसी शिद्दत, उसी मासूमियत और उसी ईमानदारी से हुआ जैसे पहली बार। साहिर और अमृता की लव स्टोरीज तो खैर अब लेजेंड्स का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन साहिर की ऐसी भी कुछ प्रेम कहानियां हैं जिनके नसीब में अफसाना बनना लिखा ही नहीं था। साहिर की मोहब्बतें। इस सीरीज़ में हम उन्हीं अफसानों के पन्ने पलटेंगे जो कभी लिखे ही नहीं गए। कुर्राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ।